हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एनटीए नेट कॉमर्स पेपर 2 के बारे में। और यूनिट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी वाइड है और इसमें से हमें बहुत सेलेक्टिव पोर्शन करने में हेल्प चाहिए होती है। तो मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट है पोर्शन और कौन सा आपको स्किप करोगे तो चलेगा। तो देखिए, वैसे तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये बेसिक डिफरेंस, रैशनल चॉइस थ्योरी ये किसने दी थी, और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कि ये कनकेव है इसका ओरिजिन या कॉन्वेक्स है। इस टाइप का कई बार देखने को मिला है। और पेरेटो एफिशिएंसी, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, इसको दो नामों से जानते हैं। एमआरटीएस एमआरएस से कैसे डिफरेंट है वो पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था और कौन सी बुक में ये छपा था वो, और इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के क्या रीज़न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। फिर डाउन डिमांड कर्व के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ क्या होता है, डिक्रीज़ क्या होता है डिमांड में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विद ग्राफ, क्योंकि अगर ग्राफ आपके माइंड में होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इकोनॉमिक्स को बिना ग्राफ के करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको और क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये आपको विद ग्राफ पता होने चाहिए। और इसके बाद टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। प्राइस में इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ता है उसका पता होना चाहिए। और स्लोप ऑफ डिमांड का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइस में इनकम में इंक्रीज होने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसमें प्राइस में बढ़ने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, या लो प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए ये सारी टर्म्स। उसके बाद पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ये क्या होती है और किन गुड्स के लिए होती है, गिवन गुड्स के लिए होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी गुड्स हैं और प्राइस, इनके प्राइस बढ़ने से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व, इसका स्लोप कैसा होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और इसके जो एजम्पशंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद बजट लाइन भी आपको कवर करनी है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। फिर आपको करना है यूटिलिटी एनालिसिस। और उसके बाद गुजन लॉ, बाय ये किसने दिए थे, गुजन लॉ हरमन हेनरिच गुजन ने दिया था। इसका आपको ग्राफ अच्छे से करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ करना है और उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इकोनॉमिक्स में। और सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, ये आप अच्छे से याद रख लेना। और वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी एजम्पशंस, आपको अगर कोई ग्राफ है उसकी एजम्पशंस हैं तो वो पक्का करनी है, क्योंकि एजम्पशंस में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये पता होना चाहिए। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है। अब बात करते हैं कोब डगलस फंक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ये अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन है तो वो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछते, तो बस आप इतना भी कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोब डगलस फंक्शन का नहीं भी पता होगा तो चलेगा, बट ये तीन आपको अच्छे से याद करनी है। अल्फा प्लस बीटा, अगर ग्रेटर देन वन है तो उसको क्या बोलते हैं, लेस देन वन है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये अच्छे से आप देख लेना। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो करनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के लिए क्या है, इंफीरियर गुड्स के लिए क्या है, गिवन गुड्स के लिए क्या है। तो ये आपको
बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। और प्राइस में डिक्रीज होने से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट पे क्या फ़र्क है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, और इनकम इफेक्ट क्या है, दोनों आपको करने हैं इसमें। उसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट और इसकी टाइप्स करनी है। और ये इसके बाद आप यू शेप्ड लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, इसकी एजम्पशंस करनी है आपको। यू शेप्ड कौन सा होता है वो पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ से इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट अगर डिमिनिशिंग है तो टोटल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये अगर मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रही है तो टोटल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट अगर लोएस्ट पॉइंट पे है तो टोटल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यही इसी पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, मैंने जो पेपर दिया था तो मैंने इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे विद ग्राफ। तो आपको भी ये ऐसे ही बनाने हैं, क्योंकि बिना नोट्स के आपको रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट पता होनी चाहिए। फिर जो ये मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसा भी पूछ लेते हैं, मोनोपोली को परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ओलिगोपोली, यहाँ से स्पेशली वो क्वेश्चन पूछते हैं। और ये किसने दिया था, किंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं ओलिगोपोली को। और परफेक्ट कंपटीशन, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, ये आपको विद ग्राफ पता होने चाहिए। ग्राफ के, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ग्राफ के बगैर आप इकोनॉमिक्स को नहीं कर सकते, तो ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए। और लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, ये करना है। फिर मोनोपोली की एजम्पशंस करनी है। और इसके बाद आपको करना है जो इम्पोर्टेंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। फिर डंपिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, वो पता होना चाहिए। यहाँ से बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ ये टाइप्स में से ही पूछते हैं। प्रीडेटरी डंपिंग क्या है, रिवर्स डंपिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है, ये मैं अब आपको बताती हूँ कि कुछ कुछ टर्म्स हैं, ये आपको करने हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली, ये विद ईयर्स करने हैं आपको, और किसने दिए थे ये, और इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे ये कॉर्नर डिओपोली क्या होती है, स्टेकलबर्ग मॉडल क्या है, बर्ट्रैंड डिओपोली मॉडल क्या है, एजवर्थ डिओपोली मॉडल क्या है, और ये कब आए थे। यहाँ से ये सिर्फ मैचिंग में क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका कौन सा है, वहाँ से ही वो पूछते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप अंडर ओलिगोपोली, ये भी डोमिनेंट, बैरोमेट्रिक, एग्रेसिव, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये काफ़ी सारी हैं, आपको सारी की सारी कवर करनी है। प्रीमियम प्राइसिंग क्या है, प्राइस स्कीमिंग क्या है, पेनिट्रेशन क्या है। स्कीमिंग और पेनिट्रेशन में से ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछते हैं, अदरवाइज टाइप्स तो काफ़ी सारी हैं, आपको सारी की सारी करनी ही है। थ्योरीज ऑफ वेजेस क्या है, वेज फंड थ्योरी, ये किसने दी थी और कौन से ईयर में दी थी। ये देखिएगा मैंने ऐसे की हुई हैं, तो आपको भी ऐसे लिख लेना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी और कौन से ईयर में दी थी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसकी एजम्पशंस करनी है। यहाँ से क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं। और ये देखिए, एक और है इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पी वाई क्यूज़ में देखी थी, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या है, इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्या है। इनके मीनिंग अगर आप कर लेंगे तो ये मैचिंग में क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है। और फिर इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो ये टर्म किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, मॉडल किसने दिया था, वो मैचिंग में पूछ लेते हैं। तो मैंने जो ज़्यादा बार रिपीट हुए थे वो मैंने लिख लिए थे, वहाँ से क्वेश्चन फिर मेरा इजीली हो भी गया था, क्योंकि आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए मैचिंग में, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हर बार वो उन इम्पोर्टेंट में से किसी ना किसी पर्सन का नाम तो डालते ही है। जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म ग्रोथ, ये किसने दिया था, रॉबिन मैरिस ने दिया था। मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था, ओ ई विलियमसन ने दिया था। हाइपोथेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग बिहेवियर किसने दिया था,
सैट एंड मार्च ने दिया था। सेल रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किसने दिया था? डब्ल्यू जे बाउमल ने दिया था। जो ये सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है ना, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मैचिंग में देखने को मिलेगा। पीवाई क्यूज करोगे तो हर साल एक क्वेश्चन होता है जिसमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसने दिया था, ये वो कहीं ना कहीं यूज करते हैं। मैचिंग में करेंगे चाहे डायरेक्टली पूछ लेंगे। तो आपको मैंने तो ये चार अच्छे से याद कर लिए थे, क्योंकि आप बहुत सारे याद नहीं कर सकते, बट आप कुछ याद कर सकते हैं। तो मेरी अप्रोच यही थी कि मैं इन टर्म्स को, जब मैंने पी वाई क्यूज कवर किए थे, कि अगर मैं ये कर लूँ तो मैं इजीली मैचिंग का क्वेश्चन कर पाऊंगी, और वैसा हुआ भी, मुझे हेल्प भी मिली। तो मैंने तो इकोनॉमिक्स को सिर्फ इन नोट से रिवाइज किया है, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। तो आपको यही करना है, और इसमें से जो जो पोर्शन मैंने बताया उसको विद ग्राफ करना है। और होपफुली आपने किया भी होगा रेडी ग्राफ्स के साथ ही, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है एग्ज़ाम होने में। 13 तारीख से हमारे नेट के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से ये पोर्शन जो आपने कवर किया हुआ है, सिर्फ उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। हमेशा ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी, और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें लिमिटेड पोर्शन को। और अपना डेली एक टारगेट बना के चलें कि इतना तो मुझे आज कवर करना ही है। मैं लास्ट डेज में क्या करती थी, जब पहले 20 दिन का टारगेट बनाती थी कि रोज़ एक यूनिट कवर करनी है। उसके बाद 10 दिन का बनाती थी, जब 1 मंथ पहले, कि अब मुझे एक दिन में दो दो यूनिट कवर करनी है। तो इस टाइप से मैं रिवीजन अपना कर लेती थी। मेरे दो नेट क्वालिफाइड हैं, एक नेट इन कॉमर्स, एक नेट इन एजुकेशन। तो मैंने दोनों ही नेट में सेम अप्रोच से काम किया, और सेम मेरे फर्स्ट टाइम में ही निकल गए थे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।